हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाए जाने वाले अंतरों के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये समाजशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बीच पाए जाने वाले अंतरों के विषय में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर सामाजिक समूह कहते किसे हैं। आमतौर पर समूह शब्द से आशय हम व्यक्तियों के संग्रह मात्र से लगाते हैं, लेकिन जब बात सामाजिक समूह की आती है तब केवल व्यक्तियों के समूह मात्र को ही, व्यक्तियों के संग्रह मात्र को ही हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते, जब तक कि समूह में संगठित किए गए व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित ना हो। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब कुछ व्यक्ति संगठित होकर परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जान पहचान बढ़ाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर चाहे वे संबंध कैसे भी क्यों ना हो, वे अपने व्यवहारों से एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, तब उस समूह को हम सामाजिक समूह कहते हैं। जैसे कि परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, मित्र मंडली, राज्य, ये सभी सामाजिक समूह के ही उदाहरण हैं। सामाजिक समूह को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला प्राथमिक समूह और दूसरा द्वितीयक समूह। फ्रेंड्स, ये तो जानकारी हो गई सामाजिक समूह के विषय में। चलिए अब जान लेते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाए जाने वाले अंतरों के विषय में। प्राथमिक और द्वितीयक इन दोनों ही समूहों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, जिसमें से पहला है आकार। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। चार्ल्स कोले प्राथमिक समूह के विषय में बताते हुए यह कहते हैं कि प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या 2 से लेकर के 25 तक हो सकती है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह का आकार विशाल होता है, अर्थात बड़ा होता है। इसके सदस्यों की संख्या की कोई गिनती नहीं होती। सरल शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि प्राथमिक समूह में पाए जाने वाले सदस्यों की संख्या भी सीमित होती है, लेकिन द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, इसलिए इस समूह में पाए जाने वाले सदस्यों की कोई भी गिनती नहीं होती है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला दूसरा अंतर हम संबंधों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह में संबंध दूर दूर के होते हैं। क्योंकि प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, इसलिए प्राथमिक समूह में पाए जाने वाले संबंध घनिष्ठ होते हैं। क्योंकि प्राथमिक समूह में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, इसलिए समूह में सदस्यों के मध्य हम की भावना होती है और इनमें सहयोग, सद्भावना, सहानुभूति, प्रेम, इस प्रकार के सभी गुण पाए जाते हैं। जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह में क्योंकि सदस्यों के मध्य दूर के संबंध पाए जाते हैं, आमने सामने के संबंधों का इनमें अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि इन सदस्यों के मध्य हम की भावना भी नहीं होती है और इनमें सहानुभूति, सद्भावना, प्रेम और त्याग, इस प्रकार के गुण भी नहीं पाए जाते। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में पाया जाने वाला तीसरा अंतर यह है कि प्राथमिक समूह में सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंध स्थायी होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में सदस्यों के संबंध अस्थायी होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्राथमिक समूह में सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले संबंध क्योंकि घनिष्ठ होते हैं, इसलिए वे लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह में क्योंकि दूर के संबंध पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर छुओ और चले जाओ के सिद्धांत पर टिके हुए संबंध पाए जाते हैं। जैसे कि यात्रा कर रहे दो यात्रियों के मध्य पाया जाने वाला संबंध, जब तक कि यात्रा चलती है तब तक उनके मध्य संबंध रहता है, वे आपस में बातचीत करते हैं, किंतु जैसे ही यात्रा समाप्त होती है उनके रास्ते भी अलग हो जाते हैं और दोबारा वे कभी मिलते भी नहीं हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला चौथा अंतर यह है कि प्राथमिक समूह किसी विशेष हित या फिर स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं बनाया जाता, जबकि द्वितीयक समूह किसी विशेष हित या फिर स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है।
यही कारण है कि द्वितीयक समूह को स्वार्थ समूह भी कहा जाता है, जैसे कि किसी विशेष कार्य हेतु बनाया गया व्यक्तियों का समूह। यहाँ पर जब वह कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिस कार्य के लिए व्यक्तियों का समूह निर्मित किया गया है, तो वे व्यक्ति भी अलग अलग हो जाएंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला पांचवा अंतर यह है कि प्राथमिक समूह सार्वभौमिक होता है। यह विश्व के सभी समाजों और संस्कृति के विकास के प्रत्येक स्तर में उपस्थित होता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं होते। इनमें सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाया जाने वाला छठा अंतर यह है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति के सामाजिकरण में बहुत ही अधिक सहायक होता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह का व्यक्ति के सामाजिकरण में बहुत कम सहयोग पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य पाए जाने वाले अंतरों के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।